इतिहास पर नजर डालें तो आम और रोहू मछली की अच्छी पैदावार के चलते एक जमाने में अमरोहा को अपना नाम मिला था। फिर हाल के दौर में सूबे के नाम पर सियासत हुई। बीएसपी ने इसे ज्योतिबा फूले नगर बना दिया, तो वहीं एसपी के सत्ता में आने के बाद इसे अमरोहा नाम वापस मिल गया। यानी कुछ समय से सियासत के कई रंग इस इलाके ने देखे हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सियासत के बीच इलाके का विकास हुआ? क्या इलाके की बेहतरी की दिशा में कोई ठोस पहल की गई? आज इलाके की तस्वीर में हम बात करेंगे अमरोहा की। ढोलक की थाप बरसों से खुशी के हर मौके में चार चांद लगाती रही है और अमरोहा के कारीगर बरसों से ढोलक बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कई तीर्थ स्थल और नामचीन शख्सियतें भी अमरोहा को खास पहचान देती रही हैं, लेकिन आज का अमरोहा मूलभूत सुविधाओं का रोना रो रहा है। ढोलक उद्योग सिमट रहा है, सड़कों पर जल भराव है जिससे जनता त्रस्त है। आखिर क्या है इस इलाके की तस्वीर, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी शासन के दौरान मायावती ने अमरोहा को जिला बनाया था। वहीं बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले नगर रख दिया गया। उसके बाद सूबे में सरकार बदली, एसपी सत्ता में आई और राजनीति का अलग अंदाज सामने आया। सूबे में नाम को लेकर राजनीति फिर शुरू हुई और नए मुख्यमंत्री ने इलाके को उसका पुराना नाम फिर दे दिया, यानी अमरोहा। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। धनौरा, नौगवा, सादात, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर, और इन सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अमरोहा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लिहाजा एसपी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने में कामयाब रही। वहीं 2009 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल को जीत हासिल हुई। अपने कार्यकाल के दौरान नागपाल और आरएलडी के बीच तनाव काफी बढ़ा और वो आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतर रहे हैं। खैर, बीते 5 साल यहाँ सांसद की कुर्सी देवेंद्र नागपाल ने संभाली और उनका मानना है कि जो काम उन्होंने किए वो उनसे पहले किसी भी सांसद ने पूरे नहीं किए। ईश्वर की कृपा से मैं समझता हूँ कि जो अन्य सांसदों से काम नहीं हो सके वो हमने वहाँ पे करा कर दिखाए हैं, चाहे वो बिजली के काम हो या सड़कों के काम हो या पानी के काम हो। इसके अलावा सांसद जी का दावा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा सड़कों को बेहतर करने की दिशा में काम किया। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया है। सांसद देवेंद्र नागपाल को बीते 5 साल में बतौर सांसद निधि 22 करोड़ 50 लाख रुपए मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा सड़कों पर 13 करोड़ 50 लाख खर्च किए गए। हमारी लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा है और चूंकि शुरू में 2 करोड़ रुपए के सांसद निधि मिलती थी प्रत्येक वर्ष, लेकिन बाद के 2 साल के बाद में वो 5 करोड़ रुपए कर दी गई। उनको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर 5 भागों में विभाजित कराकर 5 विधानसभा में देने का काम हमने किया है। ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कों का जो जाल की आवश्यकता थी बुनने की, वो हमने पहल की अपनी सांसद निधि के माध्यम से, प्रदेश की पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से। दावे तो है, पर इन सड़कों का हाल देखिए। हर तरफ जल भराव है, सड़कें टूटी हैं और अमरोहा की जनता इन सड़कों से त्रस्त है। विकास का मामला है, बड़ी बदकिस्मती की बात है अमरोहा में कि पिछले दोनों बार से दोनों भाई सांसद चुने गए और अमरोहा में ये पता नहीं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। दुर्भाग्य भी हमारा कह लीजिए, दादा परदादा परदादा सब लोग हम यहाँ से रहते हुए आ रहे हैं कि पानी की समस्या कभी आज तक हल नहीं हो पाई। 20-25 सालों से भी ऊपर हो गया टाइम इसका। और यहाँ पे जो भी एमपी, जैसे अमरोहा लखनऊ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पानी भरा हुआ है। हमारा आधार बूंदे पड़े, बारिश होती है, आजाद रोड पर पानी भर जाता है, घुटने घुटने तो ऊपर घरों में आदमी को पानी घुस जाता है। तो यहाँ की समस्या कभी दूर नहीं हो पाई है। वहीं इसके अलावा सांसद जी ने बीते 5 सालों में विद्युतीकरण पर 5 करोड़ रुपए अपनी सांसद निधि में से खर्च की। शहर के सौंदर्यीकरण किए जाने की भी बात कही गई। आज आप जाएंगे अमरोहा के अंदर, गजरोला के अंदर, धनौरा, हसनपुर, ये हमारी टाउन है, सब जगह आपको जगमगाता हुआ पूरा शहर मिलेगा। एलईडी लाइट्स से प्रत्येक खंबे के ऊपर हमने एलईडी लाइट से सजा के पूरे शहर को एक
एकदम पूरा एकदम सुहाना सा बना दिया है वहाँ का सफ़र, कि लोग कहते हैं कि वाकई में देवेंद्र नागपाल ने यहाँ पर एक अच्छा सा माहौल बनाने का काम किया है, एक शहर सा लगने लगा है हमारा क्षेत्र। तो ये काम हमने अभी वहाँ पर किया। बाकी गाँवों में भी जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पर भी हमने काफ़ी LED लाइट्स लगवा कर ग्रामीण क्षेत्र को भी काफ़ी बिजली से निलाया है हमने। लेकिन बिजली की समस्या से लोग बेहाल हैं। इतना ही नहीं, बिजली ना होने की वजह से अमरोहा की शान माने जाने वाला ढोलक उद्योग पहले के मुकाबले कई गुना सिमट गया है। ढोलक का कारोबार तो वैसे कम से कम 300 साल पुराना है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है इस वक्त कि लकड़ी तो मिल नहीं है, आजकल लकड़ी कम है, परमिट मिल नहीं है, गवर्नमेंट से कोई कोटा मंजूर नहीं है, हमें बिजली नहीं आती, तो काम जो है ये पिछड़ता जा रहा है। अब ये स्थिति बत्ती नहीं आती है और महंगाई इतनी हो गई, लकड़ी नहीं आती है और मतलब मौसम भी जैसा मौसम डिपेंड करता है वैसे काम हो पाता है और इसकी बिक्री भी अच्छी नहीं है। लाइट की बहुत समस्या है हमारे लिए और कोई मजदूरी भी खास नहीं है। मतलब परेशानी ये है, बच्चों का ना पालन पोषण है, कुछ नहीं। महंगाई के दौर में 200-250 रुपये कमा पाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। ढोलक उद्योग जहां बदहाली के आंसू रो रहा है, वहीं हथकरघा कारोबार से जुड़े बुनकर भी अब परेशान हैं, क्योंकि उनके मुताबिक बंदी की कगार पर खड़े इस उद्योग से अब उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये उद्योग अमरोहा से सदियों पुराना है, जो आज तबाही के कगार पर खड़ा हुआ और लगभग तबाही हो चुका है। इस काम में करीबन हमें 40 साल हो चुके हैं। बहुत फर्क है इसमें, आप कुछ हमारी आमदनी नहीं होती इसमें। पहले काफ़ी काम होता था अमरोहा में, बहुत तरक्की थी इस काम की, अब ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है, इससे हमें कोई लाभ नहीं पहुँच रहा। वैसे तो सड़क और बिजली के अलावा सांसद जी ने सांसद निधि में से पेयजल पर 1 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अमरोहा की जनता अपने सांसद जी के दावों, वादों और आंकड़ों से ज्यादा इत्तेफाक रखती नजर नहीं आती। जो भी सांसद आज तक बना है अमरोहा में, वो आश्वासन देके कि हम ये सीवर लाइन बिछवाएंगे और इस समस्या को दूर कराएंगे, लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है तो सब वो आके ये झूठे वादे करते हैं, उसके बाद कोई भी इस तरफ को गौर नहीं करता। और हमने तो जब से वो जीत कर गए हैं यहाँ से, आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी कि सांसद है कहाँ पर है। मुझे तो लगता है कोई सांसद ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी और सांसद आपका विरोध करेंगे। जो भी कोई सांसद वोट लेने के लिए आएगा, पहले हमें वादे खिलाफ नहीं दी, हमें पहले विकास, शहर का विकास चाहिए। यहाँ पर धर्म और जाति और बिरादरी के नाम पे चुनाव होता है, उस वक्त हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि हमें अपने विकास को देखना है या अपनी बात को देखना है। वहीं बीजेपी भी देवेंद्र नागपाल के कार्यकाल को लेकर खुश नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि 10 में से 1 नंबर भी देने के लायक देवेंद्र नागपाल सांसद नहीं है। मौसम एक बार फिर चुनावी रंगत में है। एक बार फिर सभी राजनीतिक दल वादों की झड़ी लगा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अमरोहा संसदीय सीट से हसनपुर विधायक और पंचायती राज मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी हुमैरा अख्तर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और पार्टी दावा कर रही है कि अगर जनता ने उनके सांसद को चुना तो वो अमरोहा को आगे लेकर जाएंगे। प्राथमिकता रहेगी कि जिले के अंदर एक उद्योगीकरण का माहौल बने, जिससे लोगों को रोजगार और जिले के विकास हो, लोगों के एक एजुकेशन हब बने। ये सारे प्रयास हम लोगों को रहेंगे। अमरोहा की हजरत शाह विलायत साहब की बिच्छू वाली दरगाह, जिसकी खासियत है कि यहाँ जहरीला बिच्छू किसी को डंक नहीं मारता। इसके अलावा ढोलक से लेकर हथकरघा उद्योग यहाँ की शान बढ़ाता रहा है, यानी ये इलाका कई मायनों में आकर्षण का केंद्र है। पर आज का अमरोहा मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान है। इस बीच एक बार फिर वादे हैं, दावे हैं और सुहाने सपनों को हर राजनीतिक दल अपने अपने अंदाज में जनता के सामने पेश करने में लगा है। देखना होगा कि अमरोहा की जनता आखिर किस पर भरोसा करती है और अपने मताधिकार से अपना नया सांसद आखिर किसे चुनती है। अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही है। यहां पर एक छात्रा से रेप की वारदात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्रा के साथ दुराचार, माफ कीजिएगा,